नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसान इकबाल और आप देख रहे हैं बिजनेस न्यूज़ डेली। नाज़रीन, आज हम स्टॉक मार्केट्स को देखेंगे और फॉरेक्स को भी थोड़ा सा देखेंगे। उसके साथ साथ कमोडिटीज में हम ऑयल को, बेस मेटल्स को, प्रेशियस मेटल्स को देखेंगे और अपने आखिरी सेगमेंट इकोनॉमी वॉच में हम लोग पाकिस्तान के कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो अपडेट हुए हैं उनको देखेंगे और एक क्लैरिफिकेशन है जो मिनिस्ट्री फाइनेंस की तरफ से आई है कि जो 24 जून को जो सिक्योरिटीज की ऑक्शन हुई थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, उसके हवाले से हम उसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। नाज़रीन, आज केएसई 100 इंडेक्स में तेजी देखी गई। हम इसको तेजी को स्टेडीनेस कहेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले हफ्ते यानी कि जो पिछला साल खत्म हुआ है उसके लास्ट वीक में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे, पॉलिसी रेट अपडेट हुआ था, बजट जो है वो अप्रूव हुआ था, हमारे पाकिस्तान को एक हफ्ते में $3 बिलियन मिले थे। तो उन पॉजिटिव खबरों का जो इम्पैक्ट है, वो जो इन्फ्लुएंस है, वो अभी भी नजर आ रहा है। उसकी बेसिक वजह यह है क्योंकि बहुत सी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज जो है ना, उनमें कमी आई है। हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्क जो थे उसमें कमी आई है। तो मार्केट के अंदर अभी भी हमें स्टेडीनेस नजर आ रही है और हमने अपने मंडे के प्रोग्राम में कहा था कि मार्केट के अंदर अगर ये जो इन्फ्लुएंस रहा तो ये बहुत जल्द 35,000 मार्क जो है उसको टच कर लेगी और हमें नजर आ रहा है कि हो सकता है कल सेशन ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 35,000 के मार्क को क्रॉस कर लेगी। आज सिर्फ 89 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, दो इंट्राडे में 280 पॉइंट्स ऊपर गई, उतार चढ़ाव लगा रहा, लेकिन क्लोज जो उसने 89 पॉइंट्स के साथ किया और अपनी जो एक नई सतह है 34,978 को पहुंच गई। नज़ीर, हमें आज प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। हमने देखा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने सेल्स की और लोकल इन्वेस्टर जो हैं उनको परचेज कर रहे हैं। आज हमें वॉल्यूम्स में भी ज्यादती नजर आई। हमने देखा कि 35 मिलियन जो शेयर्स हैं वो ज्यादा ट्रेड हुए आज और जो टोटल वॉल्यूम है वो 232 मिलियन तक पहुंच गया, जो कि बहुत ही एक हेल्दी साइन है हमारी स्टॉक मार्केट के लिए। केएसई 100 इंडेक्स में तकरीबन 93 जो स्टॉक्स हैं उनको ट्रेड किया गया, जिनमें से 53 पॉजिटिव और 38 नेगेटिव रहे हैं। मार्केट लीडर्स में कमर्शियल बैंक्स हैं, टेलीकॉम है और फूड है। आज वर्ल्ड कॉल जो है उसने एक्चुअली वॉल्यूम वाइज भी लीड किया। नाज़रीन, अगर हम इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स को देखें तो सबसे पहले हम एशिया को डिस्कस कर लेते हैं। हमें एशिया के अंदर आज पॉजिटिविटी नजर आई। तमाम की तमाम मेजर स्टॉक मार्केट्स पॉजिटिव रही हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि सारी स्टॉक मार्केट्स पॉजिटिव रही हैं एशिया के अंदर। बेसिक वजह चाइना के अंदर और हांगकांग का आपस में जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट है वो अप्रूव हो गया और हमने ये देखा कि यूनानिमसली नहीं हुआ, दो कुछ मुखालफतें हुई, लेकिन ये जो कानून पास हुआ इससे एक स्टेबिलिटी मिलेगी पॉलिटिकली एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर। और खासतौर पर अगर हम बात करें फार ईस्ट एशिया के मुल्कों में हमें कुछ हम आहंगी नजर आ रही है जिसका हमें फायदा इस मुश्किल दौर में होगा और हम ये देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इसके जो नतीजे हैं वो बहुत ही बेहतरीन नजर आ रहे हैं। आज शंघाई कॉम्पोजिट 2.13% इंक्रीज की और हमने देखा कि जापान के अंदर कल बैंक ऑफ जापान की तरफ से कुछ सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स की इश्यूएंस थी। हम ये देख रहे थे कि वहां पे जो स्टिमुलस पैकेज है उसके हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, लेकिन मार्केट के अंदर क्योंकि कल जो है यूएस की जो स्टॉक मार्केट है वो भी पॉजिटिवली क्लोज की, तो उसको एक इम्पैक्ट नजर आया। दूसरा, कल जो एक इवेंट हमने जिस तरह डिस्कस किया चाइना और हांगकांग के जो एग्रीमेंट हुए उसने बहुत पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया। जकार्ता की जो स्टॉक मार्केट है उसने भी आज अपनी जो स्टेडीनेस है उसको बरकरार रखा और कोरिया की जो स्टॉक मार्केट है वो भी आज ग्रीन रही है। अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें तो सऊदी तदावल के अंदर आज हमें इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, अबू धाबी में इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, जबकि दुबई की जो स्टॉक मार्केट है वो अभी भी नेगेटिवली ट्रेड कर रही है। दो यहाँ पर ऑयल की कीमतों के अंदर इस्तेहकाम नजर आ रहा है।
लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर थोड़ा डिस्टर्ब है मिडिल ईस्ट के अंदर, क्योंकि जो स्टिमुलस पैकेजेस दिए जा रहे हैं तो उसके हवाले से कुछ खबरें गर्दिश करती हैं। बैंक्स जो हैं वो कभी मार्केट को नीचे कर देते हैं, कभी ऊपर कर देते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूएई के अंदर भी प्रॉपर्टी सेक्टर जो है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल साबित हो रहा है। तो इन फाइनेंशियल मार्केट और जो प्रॉपर्टी मार्केट है, ये दोनों ही स्टॉक मार्केट को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बहरहाल शॉर्ट टर्म पे हम ये देख रहे हैं कि जो सेंटिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव है। नवीन, अगर हम यूरोप की स्टॉक मार्केट्स को देखें तो हमें बहुत पॉजिटिव नजर आ रही है। वजह एक्सपेक्टेशन थी कि यूएस की तरफ से जो डेटा आएगा वो बहुत पॉजिटिव होगा, और ऐसा हुआ। यूएस की जो जॉब डेटा आया है उसके मुताबिक तकरीबन 1.5 मिलियन जॉब्स जो है वो जून के महीने में जनरेट की गई हैं। लेकिन यहां पर नफरिन हम यूएस की स्टॉक मार्केट को देख लेते हैं। यूएस के जो स्टॉक मार्केट है तीनों की तीनों अभी तक पॉजिटिवली ट्रेड करें, विच इज गुड। नफरिन मैं पॉइंट बता रहा था कि इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ये जो जॉब डेटा आया है ये पहले 15 दिनों का है, यानी कि जून 15 तक का है। और हमने देखा है कि जून 15 के बाद यूएस के अंदर जो केसेस है वो सर्च कर रहे हैं, और एक दिन के अंदर 50,000 केसेस आए हैं। नाज़रीन, जो लोग कॉर्पोरेशन में वापस जा रहे हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है, और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है टेस्टिंग के लिए, और जितनी टेस्टिंग हो रही है उतने ही केसेस की जो रिपोर्टिंग है वो ज्यादा हो रही है। तो हम ये देख रहे हैं नाज़रीन कि ये जो एक दिन 50,000 केसेस आए, ये अंदिया दे रहा है कि सेकंड वेव तो बाद में आएगी, जो फर्स्ट वेव है यही कंट्रोल नहीं हो पा रही है। तो मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी हमें नजर आ सकती है। हो सकता है कि कल जो है वो मार्केट के अंदर हमें इंपैक्ट नजर आए, लेकिन ओवरऑल बहुत से जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो ओवरशैडो कर रहे हैं। एक और जो डेवलपमेंट हमें नजर आ रही है कोविड-19 के हवाले से, वो वैक्सीन की दरियाफ्त है। जर्मन की एक कंपनी है नाज़रीन बायोएनटेक, और यूएस की कंपनी है प्रीसीजर, दोनों की जो वैक्सीन है वो ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अप्रूव हो चुकी है और उनका किया जा रहा है। उनके नताइज इनिशियली बहुत ही बेहतर साबित हो रहे हैं कंट्रोल करने में कोविड-19 को। तो ये इम्पैक्ट नाज़रीन इसका ओवरशैडो कर देगा जो हमें इकोनॉमिक्स के मुताबिक जो जॉब डेटा जो है वो थोड़ा वीक है उनके मुताबिक। नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट फॉरेक्स की तरफ। हम ये देख रहे हैं कि पाक रुपये को आज स्ट्रेंथ मिली है। वजह आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है फॉरेक्स रिजर्व की वो आई है। उसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 1.3 बिलियन यूएस डॉलर्स का रिजर्व में इजाफा हुआ, और हमें ये पॉइंट जो है यहाँ पर नजर भी आया ना। फिर हम ये एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि शॉर्ट टर्म के अंदर 160 टू 165 के लेवल पे पाक रुपी आ जाएगा, और हमने देखा कि 1.3 बिलियन जो है उनके इजाफे के साथ ये तकरीबन ₹1 बढ़ गए। पाक रुपये ने गेन किया अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो हम ये देख रहे हैं ना, जो इस हफ्ते आए हैं पैसे वो अगले हफ्ते की रिपोर्ट में शो होंगे। तो उससे जो है मुझे लगता है कि अब या तो कल या फिर मंडे ट्यूसडे को जो है ना, ये हो सकता है इंशाल्लाह 165 के रेंज में आ जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रांसलेट होंगे रिजर्व इसका इम्पैक्ट हमें नजर आएगा। उसके अलावा ओपन मार्केट के अंदर जो रेट्स हैं 167 168.5 तक रहे। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट न्यूज शेयर करते चलो कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो मई में बढ़ा है। इसका मतलब यह है कि जो डॉलर है वो जो ग्रीन बैक करेंसीज हैं उसके अगेंस्ट बढ़ा है, और हम ये देख रहे हैं नाजरीन कि डॉलर को स्ट्रेंथ मिल तो रही थी जून के अंदर, और उसकी बेसिक वजह ये भी थी कि यूएस डॉलर जो सेफ हेवन भी है। दुनिया के अक्सर ममालिक अपने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो डॉलर में रखते हैं, तो डॉलर स्ट्रांग है। लेकिन हमने देखा कि आज डॉलर की खूब पिटाई भी हुई है दुनिया के अंदर अगेंस्ट तमाम करेंसीज के अगेंस्ट। तो आज हमें जो पॉजिटिविटी रुपये में नजर आ रही है वो ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से डॉलर की पिटाई दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट हुई है तो उसने इम्पैक्ट पाक रुपये को भी किया। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह कि मई के अंदर जो रियल है वो 97.21 हो गया, सेकंड में 3% इजाफा हुआ, क्योंकि अप्रैल में ये 94.44 था।
लेकिन हो सकता है जून के अंदर जून के जो नंबर है वो थोड़े से और इंप्रूव है क्योंकि जून में डॉलर स्ट्रांग था। लेट्स सी क्या आता है नंबर ये। नाज़रीन हम ये देखते हैं कि पाक रुपये ने पाउंड के अगेंस्ट जो है तकरीबन ₹2.5 लूज किया और यूरो के अगेंस्ट उसने स्ट्रेंथ हासिल की है, दो कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये जो पोजीशन है ये इंप्रूव हो जाएगी इंशाल्लाह। नाज़रीन अब हम चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट कमोडिटीज की तरफ। वो सबसे पहले हम ऑयल को डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन ऑयल की प्राइस के अंदर हमें इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। वजह यूएस जॉब का डेटा पॉजिटिव, चाइना की इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉजिटिव, यूरोप के पीएमआई इंडेक्स पॉजिटिव है, डिमांड में इजाफा पॉजिटिव है। तो आज हमें ब्रेंट की और डब्ल्यूटी दोनों की प्राइसेस में इंप्रूवमेंट नजर आ रही है और एनालिस्ट के मुताबिक अगर ये इंप्रूवमेंट जारी रही और एपीआई के जो रिजर्व्स हैं उनके अंदर इन्वेंट्री ग्लट अगर नजर नहीं आता तो ये 45 को रीच कर जाएगा बहुत जल्द। नाज़रीन इसके अलावा एक और डेवलपमेंट हमने डिस्कस तो की थी लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से ये शेल गैस की प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि रिग काउंट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते की जो इन्वेंट्री ग्लट है एपीआई के जब नंबर आएंगे तो मुझे लगता है कि शायद इसमें इजाफा देखा जाएगा क्योंकि जो नई शेल की प्रोडक्शन है वो कहाँ जाएगी, वो रिजर्व में जाएगी। अब ये देखना होगा कि डिमांड की जो इंप्रूवमेंट है वो कितनी होती है। उसके अलावा लीबिया जो है हमने कल डिस्कस किया था कि वहां पर भी जो प्रोडक्शन है वो इंप्रूव कर गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि एपीआई की जो अगले हफ्ते की रिपोर्ट है उसमें देखना होगा कि कितनी सप्लाई के अंदर इजाफा हुआ है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ना फिर अब हम चलते हैं बेस मेटल्स की तरफ। बेस मेटल्स में आज हमने कल भी आपसे डिस्कस किया था कि लंडन मेटल के अंदर हमें काफी इंप्रूवमेंट नजर आई और आज का जो डेटा वो शो कर रहा है कि तमाम के तमाम बेस मेटल्स जो है वो इंप्रूव कर गई हैं, उनकी प्राइसेस में इजाफा हुआ। हम ये देख रहे थे कि जिंक और टिन की जो प्राइस है ये भी इंप्रूव कर गई है और लेड जो था ये थोड़ा सा फ्लैट हमें नजर आया, लेकिन सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं। वजह यूएस जॉब डेटा पॉजिटिव है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉजिटिव है चाइना के अंदर और यूरोप के अंदर, तो डिमांड में इजाफा हमें नजर आ रहा है। अगर शंघाई की बात करें ना, शंघाई के अंदर हमें मिला जुला रुझान नजर आया। हम ये देख रहे हैं कि लंदन मेटल एक्सचेंज का जो इम्पैक्ट है कॉपर का वो नजर हमें यहाँ पर भी आ रहा है, एल्यूमिनियम में भी नजर आ रहा है। और कॉपर का अगर हम एक पॉइंट मिस कर गया, एल्यूमिनियम सॉरी कॉपर के जो आप प्राइस देखें ये तकरीबन $6,093 पर मेट्रिक टन हो चुकी है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये प्राइस जितनी तेजी से ऊपर गई है उतनी तेजी से नीचे आ सकती है क्योंकि मार्केट के पार्टिसिपेंट जो है उनकी जो प्राइस के हवाले से जो एक्सपेक्टेशन है वो बेरिश है और 5,500 के करीब जो है दे आर वेरी मच रेडी एंड दे आर इजी टू पे अगेंस्ट दैट। शंघाई मेटल के अंदर हमें देख रहे हैं कि लेड और जिंक के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी प्राइस में थोड़ी सी हमें कमी नजर आई। ना सिर्फ कमी की वजह तो नहीं हमें मालूम कर सके, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से बेस मेटल के अंदर प्राइस में उतार चढ़ाव शंघाई मेटल में आया, कल ये जो है कैसा रहेगा, क्योंकि आज लंदन के मेटल एक्सचेंज में तमाम की तमाम पॉजिटिव रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखना है कि नाज़रीन डिमांड बढ़ रही है, क्या मार्केट के पार्टिसिपेंट्स जो हैं आर दे रेडी टू पे सच काइंड ऑफ हायर प्राइसेस और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है कि कल जो है ये बहुत सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब हम चलते हैं प्रीशियस मेटल्स की तरफ। हम ये देख रहे हैं कि जो गोल्ड है उसके प्राइस के अंदर हमें इंप्रूवमेंट नजर आई है और इसके जो फ्यूचर है नाज़रीन वो 1780 तक पहुंची है, विच इज गुड। नाज़रीन यहाँ पर हमने कल डिस्कस किया था आपके साथ गोल्ड के हवाले से कि अगर यूएस का एम्प्लॉयमेंट डेटा इंप्रूव आता है तो इक्विटीज की तरफ जो है लोगों का टिल्ट हो जाएगा, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि इक्विटीज रिस्कियर हैं, गोल्ड इतना रिस्की नहीं है। गोल्ड आज भी सेफ हेवन है और एनालिस्ट के मुताबिक जो है इसका जो आउटलुक है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है और रैली इसकी जो है सुनने में आ रहा है कि 1800 जो क्रॉस कर गई है ये 1900 की तरफ जाएगी, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है वो भी क्लियर नहीं है। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो हमारा अपना एनालिसिस है जो हमने आपके साथ शेयर किया था
पिछले महीने, उसके मुताबिक जो ये जो सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर है, इसमें जो ऑयल की जो गोल्ड की प्राइस है 750 पर एवरेज करेगी। लेट्स सी क्या प्राइसेस होती है ना। फिर सिल्वर ने अपने मार्क, अपने जो नया रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक किया $18 पर आउंस। हम ये देख रहे हैं कि सिल्वर की जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं इसकी रैली टुवर्ड्स $20 हो जाएगी। ना से अगर प्रेशियस मेटल जिस हमें इंप्रूव करती हुई नजर आ रही हैं, इक्विटीज इंप्रूव करती नजर आ रही है, यहाँ पर मार्केट के अंदर एक करेक्शन की जरूरत है। इन्वेस्टर जो अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट कर रहे हैं ना, याद रखिएगा नाज़रीन, अभी जो गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी बिल्स हैं, उस पे जो यील्ड कर्व है, उस पे जो यील्ड है वो भी कम है। नाज़रीन, जिस तरीके से स्टिमुलस दिया जा रहा है, स्टिमुलस के अंदर खाली ये नहीं है कि हुकूमत पैसे दे रही है, स्टिमुलस के अंदर ये भी है कि हुकूमतें जो हैं वो बॉन्ड जारी कर रही हैं, और बॉन्ड पे जो यील्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर यील्ड जो है इंप्रूव कर गए तो नाज़रीन सबसे जो सेफ हेवन है वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स होते हैं। तो मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स है फॉरेन ट्रेजरी बिल्स की तरफ और की तरफ चले जाएंगे और इक्विटीज से और गोल्ड से पैसा निकाल लेंगे, कम से कम इक्विटी से जरूर निकाल लेंगे। लेकिन ये सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है डे बाय डे, क्योंकि रिकवरी की तरफ हम जा रहे हैं। ये जो अपवर्ड ट्रेंड हमें नजर आ रहा है, क्या ये स्टेडी रहेगा या नहीं रहेगा? मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि अगले हफ्ते जो है बहुत सी करेक्शन हमें नजर आएगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान बुलियन की अगर बात करें तो जो गोल्ड की कीमत है वो आज अपडेट जो हुई है उसके मुताबिक 1,11,243 तोला है 24 कैरेट, जबकि सिल्वर की प्राइस 1,133 तोला है। नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट इकोनॉमी वॉच की तरफ। पहले हम पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उस पर आज नजर रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। इन्फ्लेशन के नंबर में इजाफा हुआ है और इन्फ्लेशन का जो नंबर आया है वो तकरीबन 8.6% आया है। मई के अंदर ये 8.2 था, कुछ इजाफा हमें देखा है, यानी कि 0.8% हमें इजाफा नजर आ रहा है। नॉट बैड नंबर नाज़रीन, इतने मुश्किल हालात के अंदर इन्फ्लेशन इस नंबर पे रहना, लेकिन एक्सपेक्टेशन कम की थी जो कि नहीं हुई। और अभी जो फ्यूल की प्राइसेस हैं वो भी कम थी पिछले महीने, दो शॉर्ट रहा, ये एक अलग कहानी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्योंकि ऑयल की प्राइस इंप्रूव कर गई है, मुझे ये लग रहा है कि जुलाई के जो नंबर्स होंगे वो थोड़े से ज्यादा होंगे। हम ये देख रहे हैं नाज़रीन, अर्बन एरियाज में जो इन्फ्लेशन है वो कम हुई है, कम बढ़ी है यानी कि, जबकि रूरल एरियाज में जो इन्फ्लेशन है वो ज्यादा हुई है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं, हमारी जो डेयरी फार्मिंग की प्रोडक्ट्स हैं, उसमें उनकी प्राइसेस में इजाफा हुआ है। नाज़रीन, ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि लॉकस्ट अटैक हुआ है और हम इसको डिस्कस भी करेंगे। फूड शॉर्टेज की तरफ हम जा रहे हैं, ये अंदिया दिया जा रहा है कि हम फूड शॉर्टेज की तरफ जा रहे हैं और फूड शॉर्टेज की वजह से जो प्राइस है उसमें हमें इंक्रीमेंट नजर आएगा। उसके अलावा नाज़रीन अगर हम बात करें हमें जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें हमें इंप्रूवमेंट नजर आई है। हम देख रहे हैं कि ज्यादा नहीं बढ़ी, 0.9% ईयर ऑन ईयर, और जबकि 0.3% मंथ ऑन मंथ बेसिस पर बढ़ी है। नाज़रीन, इसके अलावा सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है नाज़रीन ये भी बढ़ा है। और अगर हम सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नाज़रीन इसमें ज्यादा इजाफा देखा गया, जबकि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर इतना ज्यादा इजाफा नहीं है, लेकिन ये ज्यादा है। इसका मतलब ये है नाज़रीन कि कंज्यूमर इंडेक्स जो है, कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है, उसके अंदर हमें कमी नजर आई है। और हमें ये देखना होगा कि जून के और जुलाई के नंबर्स क्या आते हैं, खासतौर पर जुलाई के नंबर्स हमें देखने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है नाज़रीन क्योंकि जिस तरीके से ये प्राइस इंक्रीमेंट हमें नजर आ रहे हैं ये अच्छे नहीं है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन भी होती है और हमने डिस्कस भी किया था और इकोनॉमी हमारी कुछ ज्यादा इंप्रूव नहीं करी, स्टैग्नेंट है, तो स्टैग्फ्लेशन की तरफ जा सकते हैं, जो कि हुकूमत के लिए टैकल करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। अब हम चलते हैं दूसरी डेवलपमेंट की तरफ।
हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है जिस तरीके से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसकी एक्सपोर्ट कर रहा था, और इसका जो वॉल्यूम था तकरीबन मॉनेटरी टर्म्स में $2 बिलियन लगाया जा रहा था, पाकिस्तान ने वेंटिलेटर्स भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए हैं। पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस वेंटिलेटर्स की जो एक्सपोर्ट है वो भी की जाएगी। अभी जो इक्विपमेंट है कोविड-19 से रिलेटेड सॉलिड नाज़रीन वो तकरीबन $100 मिलियन है, लेकिन मिनिस्ट्री के मुताबिक ये नंबर बढ़ सकता है। उसके अलावा नफ्ट के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने टेस्टिंग किट जो है वो बनाई और वो अप्रूव हो गई है और हाउस होल्ड के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। N95 मास्क जो है हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं आला क्वालिटी का। मिनिस्टर ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने कहा है कि एक स्पेशल मेडिकल इंडस्ट्रियल जोन जो है फ्यूचर में बनाया जाएगा। नाज़रीन ये अच्छी बात है, जहां पर हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जरूरत है वहां पर हमें मेडिकल रेवोल्यूशन की, मेडिकल इन्वेंशंस की, मेडिकल के अंदर जो रिसर्च है उसमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि नाज़रीन जिस तरीके से दुनिया तरक्की कर रही है, पाकिस्तान के अंदर जो फार्मा इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। वजह क्योंकि कॉस्ट कम होती है और यहाँ पर जो मार्जिन है बहुत इंप्रूव होता है और डिमांड इसकी नाज़रीन ज्यादा होती है। अब हम चलते हैं अपने तीसरी डेवलपमेंट की तरफ नाज़रीन। हम डिस्कस करते हैं लॉकस्ट के जो अटैक्स हैं उसकी जो दूसरी वेव एक्सपेक्ट की जा रही है जुलाई में। पहली वेव ने क्या किया? पहली वेव ने नाज़रीन जो ग्रोथ है उसको 1% कम किया। एक्सपेक्टेड था 3.5%, जबकि रजिस्टर हुई 2.67%। इस साल 2.8% ग्रोथ है, लेकिन अगर पहले ही महीने जुलाई में ही लोकस का अटैक खुदा ना ख्वास्ता होता है और हमारी फसलें जो तैयार हैं चावल की, गंदम की, कपास की, वो तबाह हो जाएंगी नाज़रीन, विच इज नॉट गुड एट ऑल। और बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे लोकस जो है वो दालों की, चने की जो फसलें हैं, सब्जियों की फसलें, उनको तबाह कर देगी। अल्लाह ना करे ये पाकिस्तान के ऊपर एक और चैलेंज है। हमें जो है अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और इस्तग़फ़ार करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ को शादगी और बरकत दे। नाज़रीन इसके अलावा कॉटन की प्रोडक्शन हम डिस्कस करते रहे कि कॉटन जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आई है और पाकिस्तान तकरीबन 60 लाख बेलें जो है कॉटन की वो इंपोर्ट करेगा। आई होप हम इसको सिचुएशन को इम्प्रूव करने में कोशिश कर रहे हैं साइंटिफिकली तौर पर, जो कि हमें इस साल भी नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा नाज़रीन देखिए, नाज़रीन कॉटन की जो काश्त का एरिया है ना वो शुगर केन ने ले लिया था। अब चूंकि लोकस का अटैक शुगर केन पे भी हुआ है तो शुगर केन की जो प्रोडक्शन में उसमें इजाफा करना बहुत जरूरी हो गया, वरना चीनी की कीमत बढ़ जाएगी। और हम ये देख रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कॉटन की प्रोडक्शन और कम हो जाएगी। ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान जो है अपने काश्त की जो एरियाज है उनको बढ़ाए और जो कन्वेंशनल एरियाज हैं वहां से निकल के नॉन कन्वेंशनल और नोवल एरियाज में जाए और वहां पर कपास की जो काश्त है उसको स्टार्ट करे। मिनिस्ट्री के मुताबिक ये तकरीबन 2 दहाइयों के बाद इतना खतरनाक अटैक है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट नाज़रीन, क्योंकि दुनिया में जितने चैलेंजेस और जितना पाकिस्तान चैलेंजेस से निमट रहा है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, और अब तो हमें देखना ही पड़ेगा कि जिस तरीके से हम पे अभी 1 महीने के अंदर 3 टेररिस्ट अटैक्स हुए तो पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी रिस्क है वो भी बढ़ जाएगा। तो हम सिक्योरिटी फ्रंट पर भी हमें जो चैलेंज है वो तो हम हर वक्त ही हैं, लेकिन अगर ये भी आ जाता तो ये तीनों बड़े चैलेंज है। और मेरा ख्याल है कि हमें वाकई अब अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां फरमाए। आमीन। नाज़रीन अब चलते हैं एक क्लैरिफिकेशन की तरफ, और ग्रुप मेंबर्स जो हैं उन लोगों ने भी इस हवाले से सवाल उठाया कि ये जानबूझ के किया गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि मॉनेटरी पॉलिसी बाद में उन लोगों ने अनाउंस की और उससे पहले जो है वो ऑक्शन जो है वो कर दी गई और उस पर जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो ज्यादा हैं। नाज़रीन यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले तो ये देखें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा क्या है। उन्होंने कहा है कि उनका टारगेट जो था वो वेल डिफाइंड था और हर क्वार्टर की जो मीटिंग्स होती हैं ऑक्शंस के हवाले से जो टारगेट्स होते हैं वो सेट हो चुके होते हैं। 24 जून को ये जो डेट थी वो सेट थी, अनाउंस थी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी पता था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी पता था, पार्टिसिपेंट्स को भी पता था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी पता था। और ये जो ऑक्शन की गई है ये नाज़रीन ऑक्शन कन्वेंशनल नहीं है, ये नॉन कन्वेंशनल है। वजह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कि जो उसके जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं उसको लॉन्ग टर्म कर दिया जाए, 10 साल का कर दिया जाए।
और ये जो ऑक्शन हुई है ये उस लिहाज से हुई है। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की क्लैरिफिकेशन के बाद हमें उन पर मुकम्मल भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो जितने इकोनॉमिक फ्रंट्स पर चैलेंजेस हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जितनी एफर्ट्स की जा रही हैं हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान मुश्किल सिचुएशन है और किस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने प्रोएक्टिवली सिचुएशन को कंट्रोल किया है और जिस तरीके से रीफाइनेंसिंग स्कीम्स जो हैं उसने निकाली हैं वो काबिल सताइश हैं। और इस बात पर, और ये ऑक्शन हुई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो बॉन्ड्स हैं उनकी है। तो नाज़रीन एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि जो यील्ड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यील्ड कर्व देख के इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। या देखिए जो गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स होते हैं सबसे ज्यादा सेफर होता है, इसमें रिस्क सबसे कम होता है, इन्वेस्टर्स हमेशा चाहेगा कि उनकी तरफ जाए। तो और जो पॉलिसी रेट होता है, जो यील्ड होता है वो हमेशा उससे ज्यादा होता है, 2% कम से कम होता है। लेकिन नाज़रीन हम ये देख रहे हैं कि 1% और 1.5% के बीच में भी है। जो हमारे सेविंग अकाउंट्स जो हैं, सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, उसमें तकरीबन 7 से 8% है। और हमने देखा कि जो ऑक्शंस हुई थी कुछ अर्सा कबल वो तकरीबन 8 to 9% था। तो नाज़रीन इतना डिफरेंस होता है, पॉलिसी रेट इस वक्त 7% है और अगर 8 से 9% के दरमियान दिया जा रहा है तो ये बहुत जरूरी है नाज़रीन, इससे कम नहीं हो सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इदारों पर एतमाद करें और उन पर ट्रस्ट करें। हाँ, सिचुएशन अगर ऐसी होती है तो हम लोग वो क्लैरिफिकेशन मांगे, और अगर क्लैरिफिकेशन नहीं आती तो फिर यहाँ पर हमारा जो एहतजाज बनता है। बहरहाल मैंने सोचा मैं इस पॉइंट को आप लोगों के सामने रखूं। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हमने जो डिस्कशन की है मुझे उम्मीद है कि इससे आपको फायदा होगा। कुछ शॉर्ट टर्म जो हमारी क्लैरिफिकेशंस है वो सामने आ रही हैं। अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिहाज से भी और इंटरनेशनली भी। हम इसको मॉनिटर भी करेंगे और इसको ट्रैक भी करते रहेंगे और आपको इन्फॉर्म भी रखेंगे इंशाल्लाह। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल दोबारा नए अपडेट्स, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान एहसान इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट करना भूल गया हूँ। बिजनेस न्यूज डेली का जो यूट्यूब चैनल है वो लॉन्च हो गया है। तो आप लोगों से मैं ये कहूँगा कि आप जरूर उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और उसके अलावा हमारा जो ट्विटर है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल्स हैं उसका जो लिंक है वो इंशाल्लाह वो भी आपको मिल जाएगा, ग्रुप में भी मिल जाएगा और इंशाल्लाह यूट्यूब के आपको डिटेल्स में भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो।